अपना नाम बताओ। प्लीज। ऐसे पेशेंट को तो शेर जमान क्या करते हो? करता था, इन शेर जमान को अपनी बादशाहत करता था। हर चीज भूल जानी चाहिए, हर एक बात याद है। हमने अपनी बेटी की मंगनी उसकी खुशी बिठाकर उम्र जाया करने की सब तुम करा रही हो, छोड़ी निकाल रही हो। कम से कम आप लोग ही बात करने के लिए उसके घर बसाने के लिए की थी। ऐसा लगता है जैसे वो मैं था। मेरी जिंदगी फैमिली को देख के गुस्से में आ जाता। क्यों कैद किया हुआ है? कानों में आवाज आ रही है, धक धक। शेर की जान ले, तुम्हें क्या लगता है मैं पाप क्यों करूँ तुम्हारे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? चांद पे खेल जाऊंगी। तुम डर गई, आज तुम्हारी जान तक आ गई। फिर अब जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के जेर असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के जेर असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के जेर असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के जेर असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है।
फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं
और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं, और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं, और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं, और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं।
बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है
जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है।
फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं
और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं, और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं, और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जब फजर मंजर आम पर आ चुकी है तो वो शीर के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। शीर, जो एक सोची समझी साजिश के तहत मेंटल अस्पताल में रखा गया था, मेडिसिन के ज़ेरे असर कभी शदीद गुस्से में और कभी एक नर्म दिल इंसान बन जाता है। फजर न सिर्फ इसका केस संजीदगी से स्टडी करती है, बल्कि दीवारों पर लिखे अल्फाज के जरिए शीर से उसका नाम, माजी, हत्ता के अपने साथ जड़ी कहानी तक सुन लेती है। फजर को जल्द ही ये शक हो जाता है कि शीर की हालत एक मखसूस केमिकल की वजह से है, जिसका मकसद उसे ज़हनी मरीज बनाना है। जब फजर उसका इंटरव्यू लेकर वापस जाती है तो अपनी कोलीग को बताती है कि शीर की याददाश्त मुकम्मल है, जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती। उधर शीर की वालिदा रैदा के घर जाकर दुख और मायूसी का इजहार करती हैं, मगर साथ ही रैदा के वालिदैन से सब्र की दरख्वास्त भी करती हैं। बदकिस्मती से शीर का चचा अब भी उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और जैसे ही बेहतरी आती है डॉक्टर उसकी डोज और बढ़ा देता है। एक पल को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरे ही लम्हे शदीद अग्रेसिव हो जाता है। बिलाखिर रैदा की उम्मीदें भी टूटने लगती हैं, और तभी कहानी में वो बड़ा ट्विस्ट आता है जिसके हकदार फजर और शीर दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हैं।